Hello bachcho, let's see the question. The question says that in the following determine whether the given quadratic equations have real roots and if so find the roots. So यहाँ हमको बोला है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इन फॉलोइंग इक्वेशंस के हमको रूट्स फाइंड आउट करना है. हमको देखना है कि रियल रूट्स होंगे कि नहीं, अगर हैं तो हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा, यहाँ से सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, जब भी हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास रियल कब होते हैं, रियल रूट्स इफ़ हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए. तब हमारे पास में रूट्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, रियल रूट्स होते हैं हमारे पास. अब देखिए रियल रूट्स की कंडीशन हमने देख ली. अब इसके बाद में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी बात कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम बात कर सकते हैं, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना होता है 2a होता है. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करेंगे इसके रूट्स फाइंड आउट करने में इनके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x प्लस 1. तो हमने यहाँ से क्या किया, 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो है. ये हमारे पास में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. अब देखिए अगर ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट्स रियल है कि नहीं. तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट किया. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कंपेरिजन किया, 24 का स्क्वायर नेगेटिव 24 होगा हमारे पास में बी. तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4ac, तो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए हमारे पास में है 16 और सी हमारे पास है -1. इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 24 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा. एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 64, दिस विल बी हमारे पास बनेगा ये 640. तो 640 हमारे पास में ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि रूट्स तो हमारे क्या होंगे, रियल होंगे. तो रूट्स हमने बोला रियल रूट्स बनेंगे. अब देखिए अगर रियल रूट्स हैं हमारे पास में तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम इसका हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 16x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -24x एंड -1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब देखिए इसमें हम धराचार्य फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. तो कितना बनेगा हमारे पास -b, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए विच इज़ हमारे पास में हो जाएगा 16. तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास में बनेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 प्लस माइनस ये हमारे पास बनेगा 8√10 डिवाइडेड बाय, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 8√10 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 32. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया, 8 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में. तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास. अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू हम सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास में इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x का कॉफिशिएंट है 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी होगा. ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से 4 2 ज़ा 8, दिस इज इक्वल टू -7, ये हो जाएगा लेस देन ज़ीरो. इट मीन्स नो रियल रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि रियल रूट्स तो केवल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे आते हैं. तो नो रियल रूट्स हमारे पास में बनेगा, ये बनेगा. अब देखिए इसके बाद में हमने थर्ड देख लिया, इसके रूट्स हमारे पास रियल नहीं है तो हमको ज़रूरत नहीं होगी इनका रूट्स फाइंड आउट करने की. तो हम यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं, √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू ज़ीरो है. तो यहाँ से हमने बोला √3x स्क्वायर एंड प्लस 10x एंड माइनस 8√3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो है. ये हमारे पास में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको ये चेक करना है रूट्स रियल होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया हमने, बी स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हो जाएगा c, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 सा कितना हो जाएगा 32 एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं 100 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9, तो ये 96 हो जाएगा, 196 बनेगा हमारे पास में। ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है हमारे पास में, उसको तो हम सीधा सीधा 196 लिख सकते हैं, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ √3, तो ये बन जाएगा हमारे पास में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -10 प्लस माइनस यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में रूट्स हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड इसी के साथ हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2√3 बनेगा। दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 हमारे पास में कितना हो जाएगा, -10 प्लस 14 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 2/√3। अब 2/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3/3 लिख सकते हैं। ये हमने बना दिया। अब यहाँ से माइनस का ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2√3 यानी कि 12 और डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। अब 12 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो माइनस का 4√3 हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे वैल्यू। अब देखिए इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, देखिए 3x स्क्वायर, ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड तक हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना होगा। तो -2 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -20। ये लेस देन 0 है, इट मीन्स नो रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स मिलेंगे हमको। अब नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे फिफ्थ जो है उसको देख लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास में है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया सबसे पहले। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, देखिए b है हमारे पास माइनस का 2√6 इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c, ये बनेगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 2 और √6 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और से √6 का स्क्वायर हो गया 6, 6 4 ज़ा 24 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे पास कितना हो जाएगा अगेन 24। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, 24 बन गया। 24 माइनस 24 0 हो गया। ये हमारे पास में ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 तो है ही, तो हमारे पास में रूट्स जो बनेंगे वो रियल होंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूट्स अगर रियल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस का 2√6 प्लस माइनस रूट अंडर। अब b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाई 2a है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 2√6, a का वैल्यू हम रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 4 बनेगा ये। तो यहाँ से हमने देखा ये कितना हो जाएगा √6/2 बनेगा हमारे पास ये। और ये भी हमारे पास में क्या आ जाएंगे, अगर रूट्स की बात करें तो हमारे पास में 2 रूट्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब इक्वल टू 0 होता है तो हम बात करते हैं कि हम बोल सकते हैं कि वो रूट जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम 2√6 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 बार हमने लिख दिया इसको। अब ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2, √6 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ये हमारे पास में फिफ्थ होगा। अब देखिए हम यहाँ पे सिक्स्थ की बात कर लेते हैं।
सिक्स्थ है हमारे पास में 3a² एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b² इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने देखा ये हमारे पास में सिक्स्थ। तो यहाँ से हमारे पास में कितना है देखिए 3a² एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 8abx एंड प्लस का 4b² इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए अब यहाँ पे हम b² माइनस 4ac से कंपैरिजन करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं इसको यहाँ पे b² माइनस 4ac कैपिटल 4ac लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया b² यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a, यहाँ से ac हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 64a² b² बनेगा माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ से a² b² बनेगा। ये कितना बन जाएगा हमारे पास में देखिए हमने 14 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ से हमारे पास में 6 बन जाएगा और ये हो जाएगा 16a² b² हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर, अब b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास है ही और डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, कितना है हमारे पास में 3a² है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 4a² ab हो जाएगा रूट करने पे, और यहाँ से डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ये बन गया। अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लिया तो हमारे पास में माइनस का 4ab अपॉन यहाँ से 6a² बनेगा। एंड नेक्स्ट अगर हमने क्या लिया माइनस का साइन लिया तो x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे माइनस का 12ab अपॉन 6a² बनेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमने क्या किया a से ये a कैंसिल आउट किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितना है 4 है और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास में 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं देखिए हम यहाँ पे 4 और इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा। तो हमने यहाँ से बोला माइनस का 2/3 b अपॉन a बनेगा। एंड यहाँ से हमने 2 का डिवाइड किया तो x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे b अपॉन a बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे रूट्स आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास में 7th है। देखिए अब 7 जो है वो कितना बनेगा हमारे पास में ये देख सकते हैं। तो 7th में हमारे पास में क्या है देखिए 7 जो है उसमें क्या है 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 है। सो क्या बनेगा, तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th उसके अकॉर्डिंग यहाँ से 3x² प्लस 2√5x एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से b² माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया 2√5 इसका स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c यहाँ पे हमारे पास में माइनस 5 तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो जाएगा प्लस में है सॉरी। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया 20 और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 4 ज़ा 20 ये 60 तो कितना हो गया ये हमारे पास 80 हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं धराचार्य फॉर्मूला से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac का वैल्यू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस 2√5 प्लस माइनस अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो √5 बन जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 6। अब हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2√5/6 एंड दोनों को अगर हमने माइनस का साइन लगाया बीच में तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2√5 माइनस का 2√5 और प्लस का 4 माइनस का 4√5 तो यहाँ से माइनस का 6√5/6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √5/3 एंड यहाँ से √5 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन ये बन जाएगा हमारे पास में। अब देखिए ये हमारे पास में हो गया 7th एंड देन हो जाएगा 8th है हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x² ये हो जाएगा हमारे पास में 8th x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या किया यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए
हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देखा रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। रूट्स हमारे पास में रियल हैं कि नॉन रियल हैं ये देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू देखा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस बी, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 1 1। तो ये हमारे पास में 2 से 2 का डिवाइड किया तो 1 और 1 हमारे पास में 2 रियल रूट होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे, ये हमारे पास में बनेगा। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला, ये हमारे पास है 9th, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसके लिए भी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, ये कितना आ जाएगा देखिए b का स्क्वायर यानी कि 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c बनेगा। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो ये 75 बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया 25 में से 15 में से 8 गया, यहाँ पे कितना बनेगा 7 और यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 27 बनेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x देख सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में माइनस बी, धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है 27 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू देखा माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3, क्योंकि हमारे पास 27 क्या होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 का जो रूट होता है वो तो 3 होता है और रूट 3 एज इट इज रह जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया तो 2 रूट 3 बाई 4 आ गया नेगेटिव का, अगर हमने प्लस लिया और अगर माइनस लिया तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 3 और डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का रूट 3 बाई 2 एंड माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं आगे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट हमने किया था 9th, अब उसके बाद में हम लिख देते हैं 10th हमारे पास में क्या है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए 10th है हमारे पास में रूट 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 7x एंड यहाँ पे कितना है प्लस का 5 रूट 2, दिस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या किया बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c हो जाएगा एंड इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7 49 माइनस यहाँ से रूट 2 2 बन गया, ये 10 ये 40 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये 9 आ गया तो हमने यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया माइनस b, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 है एंड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a जो है वो हमारे पास कितना है रूट 2 है, तो a का वैल्यू हमने कितना रख दिया रूट 2 रख दिया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए अब हमने प्लस लिया तो माइनस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 बनेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2 रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 2 रूट 2, ये बना। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया 2 बचा, अब यहाँ पे रूट 2 का भी डिवाइड कर दिया तो माइनस रूट 2 बचेगा, x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड किया 5। अब देखिए हमको यहाँ पे रूट 2 कभी भी डिवाइड में नहीं रखना होता है तो हमने रूट 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/2 रूट 2 बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट है हमारे पास में ये तो कौन सा था, ये तो 10 था। अब इसके बाद में 11th की बारी, देखिए 11th में क्या होगा, 11th क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमने क्या किया बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा माइनस 2 रूट 2 जो है इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 2 4 4 2 8 बन जाएगा, माइनस यहाँ से 8, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे बट वो क्या होंगे इक्वल होंगे,
तो यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बन जाएगा, ये देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का बी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला कि जो रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास में, एक्स इज इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएंगे, देखिए 2 टू 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2/2 आ जाएगा एक तो, और दूसरा भी √2/2 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों रूट सेम होंगे। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्या बोल देते हैं, अब हमने नेक्स्ट की बात की तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में 12th वाला होगा। 12th वाले में देखा हमने, तो 12th में हमारे पास में क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमने सिंप्लीफाई किया तो b² माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया, ये कितना है हमारे पास में, -5 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस, यहाँ से 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो 25 माइनस 24 हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, हमने धराचार्य फॉर्मूला लगाया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए हमने b² माइनस 4ac का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है हमारे पास 3 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखिए 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 6। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो प्लस लिया तो 6/6 एंड अगर माइनस लिया तो यहाँ पे 4/6, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12th का, ये हो जाएगा हमारे पास में 11th का, ये हो जाएंगे हमारे पास में 10th के रूट्स, इसके बाद में ये हो जाएंगे हमारे पास में 9th के रूट्स, ये हो जाएंगे 8th के रूट्स, इसके बाद में ये हो जाएंगे 7th के रूट्स, ये हो जाएंगे 6th के रूट्स एंड ये हो जाएंगे हमारे पास में 5th के रूट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास 6 7 4th में तो कोई रूट होगा नहीं, नो रियल रूट्स, और फिर 3rd जो है इसके रूट्स ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में 3rd जो है उसके रूट्स हमने बताई दिए, 2nd में नो रियल रूट्स होंगे एंड 3rd में हमारे पास में ये प्लस माइनस में होगा, 3 प्लस माइनस, इसमें एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो हम इसको सेपरेट करके भी दोबारा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने अगर x देखा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस √10 डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 4, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएंगे ये इसके, तो ये हमारे पास में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का। तो इस तरीके से हम सबके हमने रूट्स फाइंड आउट कर दिए और ये बता दिया कि रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।